अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। और कसूरवार वो लड़के होते हैं जो अपनी बीवियों की अदाओं में खोकर अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्द अपनी सास और नंदों की ये गलतफहमी दूर कर दूंगी। ना ही बहनों से उनका भाई छीना जाएगा और ना ही माँ से उनका बेटा छीना जाएगा। देखा हारून, ये है मेरी हिजाब। मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। जिस दिन जान जाओगे ना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। देखो मैडम, मुझे लगता है ना तुम अपने होश और आवाज में नहीं हो। शर्म नहीं आती? मैं बड़ी बहन के लिए कुछ छोड़ मेरा हाथ, छोड़। आइंदा मुझ पर हाथ उठाया ना तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं सबक सिखाता हूँ मैं इसे, ऐसे छोड़ूंगा। नहीं भाई, आपा को बद्दुआ न दे। बड़ी बहन तो माँ का दर्जा रखती है। अगर माँ कभी बुरा भला कह देती है तो पलटकर जवाब तो नहीं देते ना। इसमें अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो ये घर है पटाखे का। वैसे अभी सही से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत मजा आएगा। आ रहा हूँ मियो। कहाँ है? अरे भाई अड्डे पे ना। हाँ पहुंच जा। अबे साले निकम्मे, जल्दी पहुंच। मैं 5 मिनट पहुंचा वाला। ओके। हाय अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। इस कुत्ते ने बहुत जोर से मोड़ा मेरे हाथ को। और तो चुकन्नी नहीं थी तू तो कुश्ती का सुर भूल गए क्या? अम्मा, मुझे कहाँ तवक्का थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली 4-5 हाथ मार दिए थे, जैसे मैं हमेशा करती हूँ उसके साथ। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह से लिहाज ही नहीं करेगा बड़ी बहन होने का। लो भैया, हमारे घर में भी फ्री स्टाइल कुश्ती शुरू हो गई है, वो भी बहन भाई में। सुबह तुम्हारी बहू साहिबा उसको एहसास दिला रही थी मेरे बड़ी बहन होने का। कह रही थी कि बड़ी बहन का लिहाज करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन तो माँ के बराबर होती है। सुननी चाहिए, वो भी सर झुकाकर। यहाँ तो बेबात की मुँहमारी हो जाती है। वो हमारी बात सुनेगा। और ये तो बहू की क्या बात कर रही थी भाई? अरे अम्मा, वो तो उसी ने बचाया मुझे आके, वरना ब्लैकबेरी के सर पे तो मुझे मार देने का भूत सवार था। और ऊपर से वो छिपकली, वो उसको शह दे रही थी। छिपकली? हारून की जोरू? नहीं, वो तुम्हारी लाडली क्लोपत्रा मनूस मारी, वो छिपकली। हारून की जोरू? उस बेचारी ने तो मुझे बचाया आकर। वो ना बचाती ना तो वो मुझे मार चुका होता। ये तो बड़े मजे की खबर है। इसका मतलब है दोनों मिलकर भावच के साथ टीम बना रहे थे। हाँ, मगर जिन पर तकिया था ना, वही पत्ते। आप दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। चाय? तुम फिर दोबारा किचन में गई थी? क्यों? नहीं, मैं किचन में नहीं गई थी। हारून ने मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हा लाके दे दिया ताकि मैं नमाज के लिए उठूं तो अपने कमरे में ही चाय बना दूं। इलेक्ट्रिक चूल्हा? अम्मा, हीटर तो बहुत लाइट खींचता है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। हुमा जी ने तो मुझे किचन में जाने से ही मना कर दिया। बस भाई, आइंदा से इस घर का बिजली का सारा बिल हारून देगा। और ये चाय ले जा, मुझे नहीं पीनी। जाने जहर मिलाकर लेकर आई हो। अल्लाह ना करे अम्मी, मैं क्यों जहर मिलाऊंगी। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपका साया हमेशा मेरे और हारून के बल्कि सबके सर पे सलामत रहे। आप दोनों जैसे चाहे चेक कर लें, मैंने इस पे कुछ नहीं मिलाया। अच्छा छोड़ो, ला मुझे दो, मैं चाय पीऊंगी। अगर कुछ होगा भी तो अम्मा मुझे होगा, और मुझे पता है मेरी माँ मुझे फौरन अस्पताल लेकर जाएगी। और याद रखना, तुम सारों की ना FIR कटवाऊंगी मैं। ओ भाई, मैं नहीं दे रही चाय। भाई पागल हो गई है क्या?
अरे दो ना अम्मा, मुझे पीने दो, सर में भी दर्द हो रहा है, ऊपर से हाथ में भी बहुत हो रहा है, ला दो। अरे आपके हाथ पे तो बहुत सूजन आ रही है। देख लिया तुमने मेरे भाई को, अगर तुम ना बचाती ना तो आज ही टूट चुका होता मेरा हाथ। कोई बात नहीं, मैं तेल से मसाज कर देती हूँ, अभी आराम आ जाएगा। ताकि जब उसने नहीं तोड़ा अब तू तोड़ दे। हाँ वाकई बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है तुम एक काम करो, मुझे मसाज कर दो, मैं दूसरे हाथ से चाय पी लेती हूँ। ला अम्मा चाय दो। आप आराम से चाय पिए, इतनी देर में मैं तेल में लौंग डाल के गरम कर लेती हूँ और साथ में एक कपड़ा भी ले आती हूँ। आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा और हाथ से सूजन भी उतर जाएगी। अम्मा चाय पी लो ना। वैसे बड़ी गुन्नी लड़की है, खाना उसे भी पकवाई हो, तू आराम करना। तुम बोलना अब आए तो, मैं नहीं बोलूंगी। कहना कि खाना यही पकाएगी और मैं बोलूंगी नहीं नहीं किचन में ही बिल्कुल नहीं जाएगी। सिर्फ खाना नहीं, पूरे घर का काम उसके सर पे डाल दे, देखियो 2-4 दिन में खा हो जाएगी। अपनी अम्मा से जाके करेंगी। अम्मा रुक रुक के दर्द हो रहा है कसम से। चाय दूं? दे दो। चाय जरूर पिएगी, भले मर रही हो। आज तो नसीब हो रही है किसी के हाथ की इस घर में चाय। ये ले ठंडी बर्फ चाय, इलेक्ट्रिक चूल्हे की बनी हुई। अरे यार ये आउट क्यों हो रहा है बार बार? हाँ वही रोमियो पार्टनर, क्या हाल है? अरे भाई ये तुम ही हो ना? मेरा मतलब है कि मुझे लग रहा है कोई और आ गया आपके बेस में। तो क्यों बे, तुझे क्यों शक हो रहा है? क्योंकि तुमने आकर कहा भाई पार्टनर, वरना तो तुम आके बोलते हो अबे क्या चल रहा है, और बात भी मुस्कुरा के कर रहे हो और अभी भी मुस्कुरा रहे हो। भाई ये जो दिल है ना, दुनिया के सारे गम का खात्मा हो जाता है इस प्यार से। इंसान को इंसान बना देता है ये। हैं? प्यार? तुम्हारे मुंह से प्यार? हाँ अभी तो सिर्फ ये मुंह पर आया है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द ये दिल में भी आ जाएगा। हैं? प्यार और दिल में? दूसरा धमाका क्या है भाई, ये भी बता दो। भाई एक लड़की को देखा था, आज वो दोबारा नजर आई, बस दिल खुश हो गया उसको देखते ही। प्यार के काबिल लगी है मुझे। अबे यार बम पे बम फोड़े जा रहे हो। ऐसी कौन सी लड़की मिल गई तुम्हारे प्यार के काबिल? क्या अदा, क्या जलवे तेरे पारो। आए हाय दिल के टुकड़े हो गए हजारों। ओए होए नाम पारो है भाभी का? अरे नहीं, यही तो मसला है, यही तो पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन खैर वो भी मैं पूछ लूंगा बहुत जल्द। लेकिन तेरा भाई बड़ा चालाक है, आज उसके घर तक पीछा किया मैंने। अरे वाह भाई वाह, क्या मुबारक दिन मिला है, मेरे भाई को प्यार हो गया। बस यार लगता है तेरे भाभी के कदम ना बड़े मुबारक हैं। चला तुझे चाय पिलाता हूँ। वैसे बनती तो ट्रीट है, लेकिन खैर तुम चाय पिला दो। अरे खाने का क्या मसला है, जो दिल करे खा लेना, हमने कौन से पैसे देने। तो फिर इसी बात पे अकले की होटल पे चलते हैं। और वैसे भी उस पे पिछले महीने का उधार है। कौन सा उधार? अरे वो पिछले महीने का उधार नहीं दिया था उसने, रोने धोने कर रहा था कि कारोबार में मंदी है ये वो। अच्छा तो चलो फिर उसका कारोबार भी चला लेते हैं। कब तक ये तोता लेके बैठी रहेगी? गिरा दी तुम? मैंने सोचा एक दफा और मालिश कर दूं। रुक जा, हुआ बस कर दे, ऐसा ना मालिश करा करा के तेरा हाथ और खराब हो जाए। नहीं होगा अम्मा,
कराने दो ना मालिशा, वैसे भी तो इसकी वजह से ही तो इतना सब कुछ हुआ था। और तुम्हें क्यों लग रही है अपनी बहू की इतनी है? मर गई ऐसी बहुएं। इन घर से भागी हुई लड़की को बहू मान ही ना लूं मैं। अगर हम जैसे इज्जतदार घराने इन जैसियों को बहुएं मान लेना तो हमारी लड़कियां भाग भाग कर शादी करेंगी। अरे हिजाब, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी अम्मा ने भी भागकर शादी की थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी अम्मी तो बहुत ही नमाजी परहेजगार खातून है। ये तो ऐसे हो गया बली के घर में शैतान। नमाजी और परहेजगार, वाह। अच्छा, तभी तो इनकी अम्मा ट्रे को इतना सजा बना के लाई थी नाश्ते की। नमाजी परहेजगार थी ना तभी। अब किसका फोन आया है? अम्मा, मुझे तो लगता है इनकी अम्मा का फोन होगा। हारून का है। हाँ तो सुनने देना, पीठ पीछे शिकायतें लगाएगी हमारी कि हम इससे घर के सारे काम करवा रहे। मैंने क्या इसका हाथ पकड़ा हुआ है? कर ले बात, करो यहीं खड़े होके बात हमारे सामने। मैं इनको कह देती हूँ कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करना है। नहीं, उसके कान भरेगी ना तू कि हम तुझ पे जुल्म तोड़ रहे हैं, काम करवा रहे हैं। मैं कह देती हूँ कि मैं सो रही हूँ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के मेरे सामने बात करो। वहां जाके पता नहीं क्या क्या कान भरेगी मेरे भाई के। आप लोग मेरे साथ इतने अच्छे से रह रही हैं हुमा जी, तो मैं शिकायत किस बात पे लगाऊंगी? हेलो हारून। बस रहने ही दो तुम। मेरी माँ और बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आराम से बैठ के चिल कर रहे हैं। क्या कह रही है? हम तेरे साथ चुल कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि हंस बोल रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी माँ बहनों से दूर रहो तुम। और मैंने भी आपसे कहा था कि दिल लगा के काम कीजिएगा और आज से 2-3 घंटे ज्यादा बैठिएगा दुकान पे, ताकि इजाफी आमदनी से हम हुमा के रिश्ते के लिए कोई कमेटी डाल सकें। हो जाएगी। शर्म तो आती नहीं है, हैं? तुझसे 10-12 साल बड़ी है, क्या तूने हुमा लगा के रखा हुआ? आप बोल। अम्मा, क्या हो गया है तुम्हें? ये पक्की पिस्ती तुम्हें मुझसे 10-12 साल छोटी दिख रही है, कहाँ से बताओ जरा मुझे। असल में पहले मैंने हुमा आप ही कहा था, फिर मैंने देखा कि ये तो मेरी हम उम्र ही लग रही है, तो इसलिए मैंने नाम ले लिया। ज्यादा सियानी बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ही मेरे भाई के कान भरे थे जो ब्लैकबेरी ने उठ के मुझे मारा है, वरना मेरा भाई इतना मासूम है, उसने कभी मुझे मेरे आगे उफ तक नहीं किया। भैया पता नहीं अब इस घर में क्या क्या होगा, अल्लाह जाने। फिलहाल तो भैया मुझसे कोई खाना वाना नहीं पकेगा, नहीं हो रहा मेरे हाथ से कोई किचन का काम। इसको बोले जाके खाना वाना बनाए। अरे उनसे कहने की क्या ज़रूरत है, आप हुक्म करें, मैं खाना भी बना दूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। आप ये बताएं क्या पकाना है? हिजाब आप ही खुद तो जाके बैठ गई मियाँ के पहलू में और मुझे घर के कामों में झोंकती है। ख़याम का फोन। हेलो। हाय है ना, कैसी हो तुम? आपकी बला से आप तो छोड़कर चले गए। बिल्कुल नहीं छोड़ा तुम्हें, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, और अब जल्दी से मुझे अपना पासपोर्ट व्हाट्सएप करो ताकि मैं तुम्हारा वीजा अप्लाई करूँ। अल्लाह, ख़याम सच कह रहे हो? अरे बाद में खुश होना, सबसे पहले पासपोर्ट की पिक्चर सेंड करो। ठीक है, अभी भेजती हूँ। हालांकि वहां सब लोग डर गए थे। भाई तेरे भाई की दहशत ही ऐसी है। वाह भाई, क्या दहशत है। लेकिन वो शेरनी की बच्ची नहीं डरी। ऐसे क्या धाड़ती है यार।
और अपने बाप की उम्र के ज़ईफ बंदे की भी इज्जत नहीं की उसने। मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के यार, बड़ा मजा आया। क्या खुशी है भाई? अरे उसने मुझे भी हाथ मार के परे कर दिया और बोलती है कि इस बुड्ढे की माँ बहन को मैं अकेले ही देख लूंगी, तुम्हारी कोई हिमायत नहीं चाहिए मुझे। चलो मुबारक हो भाई, तुम्हारे लेवल की मिल गई। हाँ ये तो है, अब मजा आएगा जब चांद और सूरज की जोड़ी बनेगी। मुझे भी क्या दिन में ख्वाब आने लगे। मैं भी कहूँ ख्याम में इतना ज़र्फ का। भाई दुनिया देखेगी दुनिया, अब मिसालें देगी। कौन से मसाले? अबे मसाले साले मिसालें, मसालों से निकला। अच्छा नाम, ये तो बताओ बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे बात बढ़ाने की जरूरत ही क्या है, बात खुद ही आगे बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ सही कह रहा है तू। अब कल मिलेगी ना तो बात करूंगा, सबसे पहले उसका नाम ही पूछूंगा। लो भाई, ये भाई साहब भी गए हारून की तरह। हिना, ये क्या बकवास की अपने अबू से? अब क्या कर दिया मैंने? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझती है। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? ये हक है मेरा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? जरा सी भी हया नहीं आई? अपने बाप से अपनी शादी की बात करते हुए जबान नहीं लड़खड़ाई तुम्हारी? अम्मी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन आप लोग। अरे बस, ज्यादा फिल्मी डायलॉग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सच है अम्मी, आप लोग अगर प्यार करते हैं तो सिर्फ हिजाब आपी से। मुझे तो आपने कभी प्यार के काबिल ही नहीं समझा। देखो बेटा, हम बेटियों से प्यार करते हैं, लेकिन हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम बेटियों पर नजर रखें। और वैसे भी आजकल का जो माहौल है उसी डर लगा रहता है कि बेटियां कहीं गलत कदम ना उठा लें। जैसे आपकी लाडली बेटी हिजाब ने कदम उठाया। हिजाब ने जो भी कदम उठाया मेरे कहने पे उठाया, मैं उसके साथ थी। देखा, मैं अपनी बात कर रही हूँ और आप हिजाब आपी की तारीफ कर रही। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने क्या बात कहनी है। तुमने खयाम से अपनी शादी की बात कहनी है ना? तुमने अपने अब्बू से कहा कि खयाम तुम्हें पसंद है और तुम खयाम से शादी करना चाहती हो। हाँ तो इसमें मैंने क्या गलत बात की? झूठ बोल रही हो तुम। अगर ऐसी ही बात थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं कही? और वो तो हिजाब से शादी करने के लिए तुम्हारे अब्बू को 10 लाख देने के लिए राजी था। दरअसल वो तुमसे नहीं, हिजाब से शादी करना चाहता था। आप मेरी बात का यकीन करें अम्मी, ख्याम ने खुद मुझसे बात की थी। कैसी बात? क्या कहा था तुमसे उसने? यही कि वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। ये सब कुछ खयाम ने तुमसे कहा? जी, और मैं आपके और अब्बा के डर से बात आगे नहीं बढ़ा सकी। तो फिर उसने हिजाब से शादी के लिए तुम्हारे अब्बू को पैसे का लालच क्यों दिया? बस जब मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, तो उसने हिजाब से शादी करने का इरादा कर लिया। पता नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। हमीदा का बेटा है ना? लगता है वो दोनों बहनों की जज्बात से खेल रहा है।
रोटियों का साइज देखो, छोटी छोटी गोल गोल, अपने साइज की बनाई है हमारी बावज ने। खाना अच्छा बना भाई। अम्मा इतनी नीसनी लड़की है, इतनी नीसनी लड़की है, यकीन मानो खाना पका रही थी, मैंने उसको इतनी बातें सुनाई हैं, लेकिन मजाल है कि उस घुन्नी ने कोई चूं भी की हो। करेगी, चूं भी करेगी, चा भी करेगी, तू देखती जा, जो हम उसके साथ करेंगे ना, उसकी हड्डियां भी चू चू करेंगी। वैसे अम्मा तुम अपने बेटे की मोहब्बत में ना उसको कबूल पे कबूल किए जा रही हो। मैं बता रही हूँ, जम जाएगी वो, निकालना मुश्किल हो जाएगा। पहले ये बता, कबूल किया किसने उसको? ना लड़ रही हो, ना निकाल रही हो, ऊपर से उसकी तारीफें करके तुम मेरा कलेजा जला रही हो। अच्छा बहन, अब नहीं करूंगी उसकी तारीफ, ठीक है? नहीं करूंगी, झगड़ा होगा तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। पड़ गई कलेजे में ठंडक, सुन लिया जो सुनना चाहती है। हाँ, अब बैठी रहे और मेरे सीने पे मुंह दबती है। अगर तुम नहीं लड़ी ना तो याद रखना, मैं ऐसे से फसाद करूंगी इस घर में कि याद रखेंगे सब लोग। भाई खाना खा, बहुत मजे का है, जायका नहीं खराब कर अपनी बातों से। खुद ही खाओ। वाह है, बहुत मुनाफिक हो अम्मा तुम लोग। अरे